एक संत जी कथा कह रहे थे। बीच में एक लड़का दौड़ता हुआ आया और कहा, महाराज ये किसकी कथा सुना रहे हैं? संत जी ने कहा, बालक हम भगवान की कथा सुना रहे हैं। तो लड़के ने कहा, ये भगवान कौन है? तो महात्मा जी ने कहा, जो पूरे संसार का, पूरे जगत का आदि करता है, निर्माण करता है, उसी को भगवान कहते हैं। लड़के ने बोला कि पूरी दुनिया को बनाने वाला वही है? तो महात्मा जी कहते हैं, हाँ बालक वही है। तो लड़का कहता है, ठीक है, तो कहाँ है? तो महात्मा जी कहते हैं, वो तो हर जगह है, हर जगह है। लड़के कहता है, हर जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देते? तो कहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, उसके लिए जो है कुछ परिश्रम करने की जरूरत है। लड़का कहता है कि ये सब आप लोग ढोंग करते हैं, अगर भगवान है तो दिखाइए। महात्मा जी कहते हैं कि बालक तुम अभी छोटे हो, तुम रोज सत्संग में आकर बैठो। लड़का कहता है, नहीं, मुझे बताइए, मुझे दिखाइए, तभी मानूंगा कि भगवान है, नहीं तो ये ढोल कमंडल उठाइए और यहां से निकल जाइए। मित्रों, लड़का जब ये कहता है तो महात्मा जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि बालक जाओ, तुम्हारे घर एक लोटा है क्या? तो बालक कहता है, हाँ महाराज है। कहते हैं कि जाओ, उसमें एक लोटा पानी लेकर आओ। दौड़ता हुआ जाता है और एक लोटा पानी लेकर आता है। संत जी कहते हैं कि बालक जाओ, थोड़ा सा नमक लेकर आओ। लड़का दौड़ता हुआ जाता है और नमक लेकर आता है, क्योंकि लड़का जिज्ञासु था। वो जानना चाहता था कि आखिर भगवान है कौन, है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, और दिखाई देंगे तो कैसे देंगे, ये सब कुछ जानना चाहता है। नमक लेके आता है। महात्मा जी कहते हैं, इस नमक को जो है इस लोटे वाले पानी में डाल दो। लड़का पानी में नमक डाल देता है। महात्मा जी कहते हैं, उसे जो है अंगुली से हिला दो। वो हिला देता है, नमक पानी में मिल जाता है। संत जी कहते हैं, बालक अब बताओ, इसमें नमक दिखाई दे रहा है? लड़का कहता है, नहीं महाराज, नमक कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें तो पानी केवल दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं कि इसमें नमक तो था ना, नमक इसी में था तो दिखाई देना चाहिए था। तो लड़के बोलता है, नहीं महाराज, इसमें अब नमक नहीं दिखाई दे रहा है। संत जी कहते हैं, तब क्या वो भाग गया? हम लोग तो यही हैं, कैसे भाग सकता है? लड़का बोलता है कि नहीं, भागा नहीं है, इसी में मिल चुका है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसे मिलेगा? महात्मा जी कहते हैं, कैसे मिल सकता है, वो तो सफेद था, वो कैसे इसमें मिल सकता है? और मिलेगा तो हम लोग देख सकते हैं, आखिर इसी में होगा ना, भागा तो नहीं है। लड़का कहता है, नहीं, इसमें मिल चुका है। तो मिल चुका है तो दिखाई तो देना चाहिए, इसमें है तो। लड़का कहता है, हाँ ये तो बात है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो पानी दे रहा है। संत जी कहते हैं कि ठीक है, इसे चख कर दिखाओ। तो वो लड़का जो है चखता है पानी को, कहता है, महात्मा जी, संत जी, नमक इसी में है, महसूस हो रहा है। जिह्वा पे, जिह्वा जो है ज्ञान इंद्रिय है, तो ज्ञान के द्वारा वो पता कर रहा है, कह रहा है, महात्मा जी नमक इसमें है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, देखने का प्रयास करो। लड़का कहता है, नहीं महाराज, मेरे समझ से परे है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं, केवल पानी दिखाई दे रहा है। संत जी कहते हैं, देखना चाहते हो नमक को? लड़का कहता है, हाँ। महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, जाओ, तुम्हारे घर आग है क्या, लकड़ी है? या तो हाँ, लकड़ी और आग लेकर आओ। जाता है दौड़ता हुआ और लेकर आता है आग और लकड़ी,
महात्मा जी, संत जी कहते हैं उसे जलाओ, जला दो, लकड़ी को जला दो, आग लगा दो, उसमें लगा देता है। कहते हैं अब इस लोटे के पानी को आग में रखो, जब आग तेज होता है तो पानी खौलने लगता है और पानी जलने लगता है, पानी जलने लगता है। तो संत जी कहते हैं देखो उसमें नमक दिखाई दे रहा है। लड़का बोलता है कि हाँ संत जी, अब नमक के कण नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो संत जी कहते हैं कि देखा, पानी तो अलग था ना, नमक भी अलग था, लेकिन जब हम नमक को पानी में मिला दिए तो नमक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब तुमने और आगे प्रयास किया, जब उसको चखा तो तुम्हें महसूस हुआ कि नमक तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है। मित्रों, जब तुमने अग्नि में उसे जलाया तो नमक के कण दिखाई देने लगा। ठीक बालक से कहा कि ठीक उसी तरह ईश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, परमात्मा जो है एक ही थे। एक से अनेक होने की जब उनकी इच्छा हुई तो पूरे जगत को बनाया, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और एक रूप में वो अपने धाम में भी रहते हैं और परमात्मा रूप से वो कण कण में व्याप्त हो गए। जब जिन लोगों ने ईश्वर की खोज किया तो कुछ लोग पाए नहीं, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर नाम का कोई सत्ता नहीं है, भगवान होते नहीं है, सृष्टि अपने आप चलती है। जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं वो ऐसा कह दिए। जो कुछ और आगे बढ़े, जैसे बालक से कहे जैसे तुमने नमक को, पानी को चखा तो तुमने कहा नमक तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है। ज्ञान के द्वारा उन लोगों ने जाना। लेकिन जब तुम उसी तरह जिन लोगों ने देख नहीं पाया तो उन्होंने ये कहा कि ईश्वर है लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन जब तुमने उस पानी को, उन नमक भरी पानी को अग्नि में जलाया तो तुमने देखा कि वो नीचे जो है नमक जमने लगा, तो तुमने देख लिया। उसी तरह बालक, तुम जो है ये ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी अग्नि में जो है इस माया को जलाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो तुम्हारे अंदर ये भरा हुआ है, जो जैसे पानी में नमक मिल चुका था, जैसे तुम्हारे भीतर ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये मिल चुका है, ये माया का रूप तुम्हारे आंखों के सामने जो पर्दा आ चुका है, जब उसे जो है ज्ञान और भक्ति के द्वारा जब जला दोगे, नष्ट कर दोगे, तो परमात्मा सामने ही है, दिखाई देगा। तब लड़के ने चरणों में गिर गया और कहने लगा कि संत जी क्षमा करिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और माफी मांगने लगा, माफी मांगने लगा। महात्मा जी ने कहा, संत जी ने कहा कि तुम्हारी इसमें कोई दोष नहीं है, और हम जो कह रहे हो कि अपराध बना है, मैं उसे अपराध भी नहीं मानता, क्योंकि तुम्हारे अंदर अज्ञानता के कारण तुमने ऐसा व्यवहार किया है। मित्रों, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वह कभी भी दूसरों में दोष देखते ही नहीं। उस बालक को कितनी सुंदर उदाहरण देकर समझा दिया। मित्रों, ईश्वर हैं, कुछ कहते हैं और कुछ कहते हैं नहीं है। जो कहते हैं नहीं है वो नास्तिक है। कुछ ये कहते हैं कि ईश्वर तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। वो ईश्वर देखने वाला चीज नहीं है, महसूस करने वाला है। वो भी पूरे ज्ञान उनके पास भी नहीं है। जैसे नमक के उदाहरण से हमने समझाया, जो उसको खौलाकर देख लिया, उस ज्ञान रूपी अग्नि में, भक्ति रूपी अग्नि में जला दिया इस माया रूपी चराचर जगत को, वह जो है ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर को देख लिया। मित्रों, मैं इस कथा से यही बताना चाहता हूं
इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम और आप जो झगड़ा करते हैं कि ईश्वर नहीं होते, भगवान नहीं होते, इस कहानी यही हमें समझाती है कि ईश्वर हैं, लेकिन उसे जो है ज्ञान और भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। और ज्ञान और भक्ति क्या है, वो तपस्या क्या है, तो एक शब्दों में मैं बता दूं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मित्रों, सच्चाई से बड़ा कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ा कोई तप नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर आप इस साखी के हिसाब से चलेंगे तो ईश्वर आपके सामने ही है, बस इस माया का पर्दा हट जाएगा इस तप के वजह से और ईश्वर को आप देख लेंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।